गर्मी का मौसम है और तापमान अब धीरे धीरे चरम पे जा रहा है। चरम पे तो जा ही रहा है तापमान, लेकिन चुनाव का तापमान ज़्यादा अधिक चरम पे जा रहा है। आज चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे, उस शख्सियत से मिलवाएंगे और बात हम करेंगे कि वोटिंग का प्रतिशत आखिर बढ़े कैसे, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से कैसे लाभ होगा, वोट का उद्देश्य क्या है, चुनाव का उद्देश्य क्या है। इन तमाम जानकारी पर आज हम ये केंद्रित कार्यक्रम को फोकस करेंगे। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। मित्रों, चुनावी की चर्चा में आज हम बात ऐसे करेंगे कि महिलाओं का वोट प्रतिशत कैसे बढ़े। महिला अगर वोट करती है तो कैसे जो है सशक्त भारत का निर्माण होगा। इसी सिलसिले में मैं आज अपने दफ्तर में बुलाया हूँ बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है उसके स्वीप आइकन डॉक्टर रंजना सरकार, जो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना भी हैं, वो मेरे दफ्तर में आई हैं और इनसे जानेंगे कि कैसे जो है महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़े। तो सबसे पहले मैं रंजना जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी। आपने एक बड़े मुद्दे की बात और बड़े काम की बात बताई है कि चुनाव का वोट प्रतिशत वो भी महिलाओं का कैसे बढ़े। चुनाव का माहौल है, चूँकि मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत सारी दिक्कतें हमारे इस नॉर्थ बिहार के क्षेत्र में आती रहती हैं। मैं पिछले कई सालों से प्रशासन के साथ लगातार कैंपेनिंग करके ये मैंने देखा है कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बारीक से सोचने वाली बातें होती हैं। ख़ास करके महिलाओं के साथ कई समस्याएं होती हैं। एक तो वो स्वावलंबी नहीं होती, दूसरी बात है कि उनके माइंड को भी डाइवर्ट किया जाता है कि परिवार के मुख्य जो मुखिया होते हैं उनके अनुसार ही उनको वोट का आदान प्रदान करना होता है। दूसरी बात है साक्षरता की भी कमी होती है और ऐसे कई बातें हैं जिनकी वजह से महिलाएं स्वच्छ चुनाव चाहती तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसी संदर्भ में मैं अपने डीएम साहब जो हैं हमारे सुब्रतो सेन साहब के साथ मैं कैंपेनिंग में गई और मैंने उनको यही कहा कि आप ही दुर्गा हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही चंडी हैं और आप ही पार्वती भी हैं। तो आप एक बात सोचिए कि आपके अंदर जब इतनी शक्तियाँ समाहित हैं और आपकी वजह से शिव हैं वरना वो शव हैं, तो आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं उससे अगर आप कुछ अच्छा चाहती हैं, कुछ सत्य चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। और होना भी यही चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तभी स्वच्छ बनेगी और भारत एक महान उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेगा जब तक कि हम स्वच्छ वोटिंग ना करें, निष्पक्ष ना हो। अगर हम यही कहते हैं कि आपको अपने मनपसंद नेता को चुनिए, नहीं समझ में आता है तो आप नोटा का भी बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो महिलाएं अब तो जाके थोड़ी सी सशक्त हुई हैं, लेकिन अभी भी उनके सशक्तिकरण में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं जिनको हम हर सप्ताह हर दिन जा के नॉरिशमेंट करते रहते हैं, उनका ध्यान बटाते रहते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। उनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि वो इस बात को समझ रही हैं और उसको हृदय से ले रही हैं। और नारी जब चाह लेगी किसी बात को हृदय से और अपने मन से करना तो करके ही छोड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। एक अहम सवाल है रंजना जी कि जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं, चूँकि आप स्वीप आइकॉन हैं यहाँ की, तो वहाँ की महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए आपके स्तर से या जो यहाँ के जो प्रशासनिक स्तर से क्या प्रयास हो रहा है और आप भी क्या कर रही हैं? हम लोग शहरी से ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में ही काम कर रहे हैं, इसलिए कि ग्राम में जो महिलाएं होती हैं उनका बड़ा सादगी भरा जीवन होता है, उनके अंदर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं है। शहर में थोड़ा बहुत दिख भी जाता है तो उनको समझाना बहुत सरल है, लेकिन समझाने का तरीका भी सरल होना चाहिए। बड़े बड़े शब्दों में बड़ी बातें कहना बड़ी बात नहीं है, सरल शब्दों में बड़ी बात कह जाना ही बड़ी बात है। मुझे लगा जब मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ तो उनकी तरह से बन के, उनके साथ इन्वॉल्व हो कर के, उनके
स्तर में जा कर के अगर आप उस बात को कहते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट आता है, ये मैंने देखा है। और उस मामले में मैं एक कलाकार हूँ और अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना हूँ, तो मैं जानती हूँ कि कला और साहित्य संस्कृति के माध्यम से चीज़ों को समझा लेना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए कि अब नुक्कड़ नाटक है, तो नुक्कड़ नाटक की जब हम लोग प्रस्तुति देते हैं या किसी भाव विशेष की प्रस्तुति देते हैं, तो लोग भावना में आकर के चीज़ों को देख करके दिल में बसा लेते हैं और उनके दिमाग के मानस पटल पर ये छवि अंकित हो जाती है। साधारण सी बात है, कोई फिल्म ऐसी अगर कोई स्ट्रॉन्ग फिल्म आती है, उसका इम्पैक्ट हर मनुष्य के मन में महीनों रहता है। वही चीज़ अगर समाज में घटती है तो वो चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से उतर जाती हैं। तो कला के माध्यम से, फिल्म भी एक कला है, अभिनय है, तो अभिनय के माध्यम से, गायन वादन नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हम चीज़ों को बहुत सरल तरीके से उसके जहन में डाल सकते हैं और उन चीज़ों का हम निर्वाह उनके प्रति कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। एक और सवाल है कि चूँकि आप स्वीप आइकॉन हैं और आपका चूँकि काम ही है जागरूक करना, अभी प्रशासन की ओर से जो आपको ये बनाया गया, तो उसको लेके आप जो है ये बताएं कि कैसे जो है, अगर हम समग्रता में कहें कि एक इस संसदीय क्षेत्र के इलाके के, इस संसदीय क्षेत्र या कहीं भी जो वोटिंग का पैटर्न है, कि कहीं भी जो है लोग क्यों दें, ये क्यों ज़रूरी है कि हर आदमी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करे? देखिए, अगर हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अपने भारत को एक सही दिशा में अग्रसर करना चाहते हैं और हर एक को ज़रूरत है, एक से ही कड़ी बनती है। हमारे पूरे भारत की सबसे छोटी इकाई है हमारा परिवार। परिवार से ही हमारा मोहल्ला, मोहल्ले से समाज, समाज से शहर, देश बनता है। तो इकाई सुधरती है तो मोहल्ला सुधरेगा, समाज सुधरेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो हम इकाइयों पे हमें ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हर घर से हर लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो अगर वोटिंग करेंगे तो वोट की प्रतिशत बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो एक निष्कर्ष निकल के आएगा और जब निष्कर्ष आएगा तो एक अच्छे प्लानिंग के साथ भारत की योजनाओं को बद्ध किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल, फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं, इस बार जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए आज की जो युवा पीढ़ी है, सच पूछिए तो मैं उनको दो बातों का सलाह दे सकती हूँ। एक तो वो पहली बार मतदान कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के देंगे। हालांकि आज के युवा वर्ग बहुत समझदार हैं, पहले से हैं और अपनी जिम्मेदारियों को हमारे समय से, जब हम लोग युवा थे, उससे बेहतर समझते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जागरूक तो है ही है, समझदार भी है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होना ज़रूरी है कि मेरे एक वोट से कोई भी निर्णय गलत हो सकता है, कोई भी निर्णय सही हो सकता है। तो जब तक थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं आएगा तो मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही वोट आता है। ये महापर्व है और इस महापर्व में हर युवा बढ़ के आए और अपने मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग करे और करे तो इन बात को ध्यान रख कर करके। दूसरा, ये थोड़ी समझदारी से काम ले, ऐसे लोगों को चुने जो नेशन बिल्डर के रूप में उनके समक्ष, उनके साथ, उनके पैरेलल खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को ना चुने जो दूर के ढोल की तरह नज़र आते हैं। तो युवा को बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं युवाओं के बीच में ही हमेशा रहती हूँ, उनकी समझदारी पे मुझे नाज है, लेकिन फिर भी सचेत करना मेरा काम है। बहुत बहुत आभार आपका, आप प्रभात खबर में विशेष तौर से आई, स्वीप आइकन के तौर पे। अमृत के बदले जिसको केवल गरल मिला हो, अमृत के बदले जिसको केवल गरल मिला हो, तुम पूछते हो उसकी तीखी जुबान क्यों है, तुम पूछते हो उसकी जुबान क्यों है। और ये देखिए शेर है इसी पर कि मेरा ही वोट लेकर बैठा है बन के नेता,
मेरा ही वोट लेकर बैठा है बन के नेता, उस आदमी की खातिर ऊंची ऊंची मचान क्यों है, उस आदमी की खातिर ऊंची मचान क्यों है। सकते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा धर्म ये है कि हम सब एक देश में रहते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है और हमें यही बात को ध्यान रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कौन अच्छा विकास कर सकता है, कौन नेता सही है जिसके अंतर्गत हमारा देश विकास करेगा, हम सब विकास करेंगे, हम सब आने वाले कल के लिए हम सब जिम्मेवार होंगे। अपने क्षेत्र में नेता हैं, उनका पूरा डिटेल खंगालिए कि उनका पहले चरित्र कैसा था, वर्तमान में क्या है, आगे होने की संभावना क्या है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।